बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्पाइन की एनाटमी। तो बेसिकली हमारी जो स्पाइन है टोटल 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको आपके ये सर्वाइकल स्पाइन नज़र आ रही है जो कि आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से नीचे स्टार्ट होती है। इसमें टोटल 7 वर्टिब्रास होते हैं। देन आपको ये नज़र आ रही है थोरेसिक स्पाइन जिसमें टोटल 12 नंबर ऑफ वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। उससे नीचे वाला जो एरिया है ना इसे हम कहते हैं लोअर, जो है वो बैक एरिया में से बोलते हैं, जिसमें टोटल 5 नंबर ऑफ वर्टिब्रास मौजूद होती है। और उससे सबसे नीचे आपको जो है ना ये 5 सैक्रम वर्टिब्रास जो है वो दिखने को मिल रही हैं सैक्रम स्पाइन पे, या इसे हम सैक्रल स्पाइन भी कहते हैं। और ये जो पांचों के पांचों जो वर्टिब्रास है फ्यूज होती हैं। और सबसे नीचे जो है ना आपको आपकी टेल बोन नज़र आती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं कॉकेक्स। इसमें 4 वर्टिब्रास होते हैं और ये फ्यूज हुए में होते हैं। अब हम देख लेते हैं बेसिकली ये जो आपको इस सर्वाइकल स्पाइन है ना, सपोज़ ये पेशेंट का फेस है, पर्सन का फेस है, उसका इंटीरियर जो है वो व्यू है, इसका पोस्टीरियर व्यू है। हम लेटरल साइड से देख रहे हैं। जो हमें पिक्चर में व्यू नज़र आ रहा है लेटरल व्यू नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो व्यू नज़र आ रहा है इसका पोस्टीरियर व्यू नज़र आ रहा है, ठीक। तो सपोज़ ये पेशेंट का जो है वो फेस है, ये उसका इंटीरियर व्यू है। ये जो आपको सर्वाइकल स्पाइन नज़र आ रही है ना एंटीरियरली होती है कन्वेक्स और पोस्टीरियरली क्या होती है, कनकेव होती है, ठीक। तो सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन दोनों एंटीरियरली कन्वेक्स होंगे और पोस्टीरियरली कनकेव होंगे। इसी तरह से जो थोरेसिक स्पाइन है ना ये पोस्टीरियरली कन्वेक्स होगी और एंटीरियरली कनकेव होगी, सेम सैक्रली, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि टोटल हमारे पास जो स्पाइन होती है वो 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। 7 जो है वो सर्वाइकल स्पाइन में होती हैं, 12 थोरेसिक स्पाइन में होती हैं, 5 लंबर, 5 सैक्रम और 4 कॉकेक्स। और सैक्रम और जो कॉकेक्स की जो वर्टिब्राज है ना ये फ्यूज हुई भी होती हैं, ठीक। इसको याद करने के लिए जो मैंने एक पिक्चर ढूंढी है ना, एक निमोनिक है, ब्रेकफास्ट एट 7, ठीक है, मतलब टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ब्रेकफास्ट एट 7, लंच एट 12, डिनर एट 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्टिब्राज को याद रख सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये है इसकी निमोनिक्स, उसको ईजीली याद करने के लिए। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग एनाटमी में भी पढ़ते हैं, हम लोग बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, काइनी में भी पढ़ते हैं, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व्स हमारी स्पाइन की। बेसिकली जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, अपने इंट्रायूटरन लाइफ में होता है या बर्थ के बाद, उसकी जो स्पाइन होती है ना उसमें होते हैं प्राइमरी कर्व्स, यानी कि एक थोरेसिक कर्व होता है, एक सैक्रल कर्व होता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारे पैदाइश से पहले ये कर्व बनी हुई होती है, ना हमारी सर्वाइकल कर्व उस टाइम पे होती है, ना हमारी लंबर कर्व उस टाइम पे होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम लोग इसकी कर्व को देखें ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस बच्चे के अंदर, तो बेसिकली इसमें थोरेसिक कर्व और सैक्रल कर्व जो है ना ये क्या है, ये पोस्टीरियरली कन्वेक्स हैं और एंटीरियरली क्या है, कनकेव है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी सेकेंडरी कर्व डेवलप नहीं हुई हुई, ये बर्थ में प्रेजेंट होती है, बर्थ से पहले होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे वो 6 मंथ्स का हो जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि उसमें नेक होल्डिंग आ जाती है, अपने नेक को होल्ड करना सीख लेता है। फिर जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ा होता जाएगा, अपनी एडल्ट लाइफ में आता जाएगा, तो उसके अंदर सेकेंडरी कर्व्स डेवलप होने लग जाएंगी, यानी कि हमारी सर्वाइकल और हमारी लंबर कर्व, ठीक है। सर्वाइकल और लंबर दोनों लो डोसेस में होती हैं नॉर्मली, ठीक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले अपने इंट्रायूटरन लाइफ में उसके अंदर सिर्फ 2 कर्व्स होंगी, एक थोरेसिक और एक सैक्रल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो है ये वाला टॉपिक स्पाइन का समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।